जिस किसी ने आपको धोखा दिया था, आपके चक्रास इम्बैलेंस हो गए थे। आपका दर्द, आपके आंसू कोई नहीं देख सकता है। किसी में ताकत नहीं है कोई आपको आकर आपके आंसू और आपके दर्द से बाहर निकाल दे। उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया कि आपको ये बता दिया कि आपको आपके जीवन में करना क्या है। भागने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कैसे भाग गया था। इन्होंने एनर्जी को भांप लिया है। जब वो चाहेगा अपने आप मिल जाएगा। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम और थ्रेड पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन फिर मैं और एक इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि यदि किसी को रील, जो मैं छोटी छोटी रील्स डालती हूँ इंस्टाग्राम पर, थ्रेड्स पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर शॉर्ट्स, उसमें अगर आपको इंग्लिश सुनाई देती है तो आप मैन्युअली जाकर रील ओपन करके या शॉर्ट ओपन करके उसके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो बाकी लैंग्वेजेस में डबिंग होती है, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और मुझे और एक सवाल आया था कि भाई अलग इंडियन वाली अलग अलग लैंग्वेजेस में करो। तो भाई इंडिया में जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है ना, वो है हिंदी, जो सबको समझ आती है। उसके अलावा अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो है इंग्लिश। अब आपको या तो हिंदी आनी चाहिए या तो इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि तमिल, तेलुगु, बंगाली तो मुझे ज्यादा आने से रही, ठीक है? तो वो उन लैंग्वेजेस में अभी मैं ग्रो करने की हूँ, लेकिन जो लैंग्वेजेस में ग्रो कर चुकी हूँ उसको मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी कि तमिल, तेलुगु और बंगाली और बाकी की अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस सीखूं। आप लोगों में से मुझे सिखा दीजिएगा, मुझे बहुत शौक है सीखने का, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग लैंग्वेजेस सीखना। मैं भले ही मराठी हूँ, लेकिन तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग लैंग्वेजेस सीखना, ठीक है? तो बिना विलंब के शुरू करते हैं भाई आज की रीडिंग। देखते हैं आज आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है। आपकी थाली में जो परोसा जा रहा है वो है ये। कार्ड देखकर बड़ी खुशी हुई होगी आपको, है ना? 10 ऑफ कप परोसे जा रहे हैं। मतलब ऐसी हैप्पी फैमिली वाली जिंदगी आपकी शुरू होने वाली है। आपको खुद महसूस हो रहा होगा, आपके वाइब्रेशंस चेंज हो गए होंगे। जिन जिनको ये खुशी महसूस हो रही होगी ना, उनके वाइब्रेशंस चेंज हो गए होंगे। उन्हें फील हो रहा होगा अंदर से कि भाई कुछ तो अलग होने वाला है, कुछ तो अलग होने वाला है। तो भाई जिनको लग रहा था ना ऐसे कुछ तो अलग होने वाला है, तो उनका कुछ तो अलग जरूर होने वाला है। खुशियों भरी जिंदगी हो जाती है ना, खुशियों भरी फैमिली हो जाती, वैसी चीज है। आप जिस जिस चीज से इमोशनली अटैच्ड है ना, चाहे बिजनेस से अटैच्ड हो इमोशनली, चाहे जॉब से अटैच्ड हो, आपको उस चीज में खुशियां मिलेगी जहां जहां आप इमोशनली कनेक्ट है। अब इमोशनली आप किस चीज से कनेक्ट है वो आप डिसाइड करिए, लेकिन आपका जो इमोशनल वाला जो चीज है ना, वहां आपको बहुत 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 सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। कुछ लोगों का जो सेपरेशन फेज था वो एंड होने वाला है ये फैमिली में। मतलब फैमिली वालों का जो सेपरेशन फेज था, कैसे फैमिली फैमिली कभी डिवाइड हो जाती, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। कुछ कपल्स में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं, दोनों में सेपरेशन हो जाता है, या अगर डिवोर्स तक भी नहीं पहुंचा तो बीवी मायके चले गई, पति ने घर छोड़ दिया, ऐसी वाली जो चीजें हो जाती है ना, तो उनकी लाइफ में भी एक आपको वाइब्स आना शुरू हो गए होंगे कि आपकी एक फैमिली एक अच्छी तरह ग्रो करने वाली है। और जो जिनको ये वाइब्स नहीं आना शुरू है ना भाई, आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए। आप जब तक पॉजिटिव नहीं रहेंगे, इन वाइब्स को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। टैरो रीडिंग्स इट मीन्स नॉट प्रिडिक्शन, ठीक है? ये आपकी जिंदगी का प्रिडिक्शन नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया और वही हो गया। मैं सिर्फ आपको एनर्जी बता रही हूँ कि आपके भविष्य में ये चीज आने वाली है, उसके लिए आपके लिए गाइडेंस है कि अभी से प्रिपेयर रहिए। हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती है, हम कर्म करते हैं ना डेली। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपकी ये चीज, आपका शनि खराब आने वाला है, आपका कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे, भाई मेरा शनि खराब होने वाला है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और कुछ लोग रहेंगे, भाई मेरा तो शनि ही खराब है, मेरा तो ऐसे ही खराब है, मेरा तो किस्मत ही खराब है। तो उनकी जिंदगी में नेगेटिविटी ही आएगी। और जो पहले से ही जान लेगा कि भाई मेरे जिंदगी में ये चीज आने वाली है, अब मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, तो वो व्यक्ति अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा। तो आपको
इसमें से क्या लेना है ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है। मैं तो सिर्फ गाइडेंस दे सकती हूँ आपको, मैं यहाँ से आकर आपकी जिंदगी तो नहीं बदल सकती, वरना मैं भगवान नहीं हो जाती। अगर मैं आपकी जिंदगी बदल सकती तो कोई भी किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता है, कोई भी नहीं बदल सकता है। आपकी जिंदगी बदलना आपके हाथ में है। आप जैसे कर्म करेंगे ना वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं सिर्फ रिजल्ट ये मिल सकता है ये बता सकती हूँ, उस रिजल्ट तक कैसे पहुंचना है ना ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आपकी जिंदगी में हैप्पी फैमिली वाली चीजें आने वाली है ना तो आपको उस तरफ एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, अपने कर्म करने पड़ेंगे। नहीं तो हमारी मराठी में कहावत है, देगा हरी काटल्यावरी, मतलब हे हरि, हरि मतलब अपने विष्णु जी, हरि मुझे खटिया पर बैठे बैठे सब कुछ दे दे। तो क्या खटिया पर बैठे बैठे सब कुछ मिलता है? काम धाम तो करना ही पड़ता है ना, खाना पकाना ही पड़ता है, खाना ही पड़ता है। खाना पकाने के लिए खाना पहले लाना पड़ता है और लाने के लिए पहले कमाना पड़ता है। तो ये जो चीज है ना ये कर्मा है। आप अगर कर्मा नहीं करेंगे तो इस एनर्जी तक पहुंचेंगे नहीं। तो कर्म तो आपको करना है। मैंने तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ। बाकी मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ, मैं कोई मतलब ऐसा तीर नहीं मारा है मैंने जिंदगी में। मुझे जितनी चीज़ें मैं अपने इंट्यूशन से फॉलो कर पा रही हूँ वो पहुँचा रही हूँ आपको। बाकी तो सब उसका परमात्मा का है, ईश्वर का है, जो उसने मुझे इस काबिल बना दिया है ना। तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी खुशियों भरी वाइब्स आ रही है। इसे कैश कर लीजिए, बस वेस्ट नहीं करना, इसे कैश कर लेना किसी भी तरीके से, है ना। चलिए देखते हैं आगे और क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। और बताइए। द स्टार, भाई किसी ना किसी ने किसी ने आपको धोखा दिया था, आपके चक्रास इम्बैलेंस हो गए थे। मैं स्टार का कार्ड में डायरेक्टली आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ ना, तो आपको छुपा के दिखा देती हूँ, ठीक है। द स्टार, आपकी जिंदगी में जो आपके साथ जो भी घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया था, आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस आ गए थे। चक्रा में ब्लॉकेजेस कैसे आते हैं? तो आप बड़ा उदास उदास फील कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कोई बीमारी हो गई, ये सब चीज़ें जो है ये आपके चक्रा के ब्लॉकेज को दर्शाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो गई आपके साथ जिसकी वजह से आप इतना सफ़र कर रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है। तो आपको, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने आप को ना प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना है। जब तक आप इमोशनली और प्रैक्टिकली ये दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं करते ना। अब कुछ लोगों का क्या हुआ है, हो गए तो इतने प्रैक्टिकल हो गए, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, और हो गए तो कुछ लोग इतने इमोशनल हो गए, भाई मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, है ना। तो आपको बैलेंस रखना है, जो आए आए, जो नहीं आए नहीं है, इस तरीके की चीजें आपको करना है। अब जिस एनर्जी में आप आने वाले ना 10 ऑफ कप की, मतलब एक हैप्पी फैमिली वाली, उसके लिए अब जो कार्ड्स आएंगे ना वो गाइडेंस है आपके लिए कि आपको क्या 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 करना है, क्या क्या चीजें आपकी हो रही है ना। तो इन शॉर्ट आप तो टैरो रीडिंग भी सीख ही लेंगे, अच्छी बात है, सीख लीजिए, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कोई ना कोई देखने वाला और टैरो रीडर बन के मैं भी कभी किसी की रीडिंग्स देखूं, मैं अपने रीडिंग करवाने जाऊं, है ना। तो आपको बैलेंस करना है अपने आप को, अपने अंदर से नेगेटिविटी को दूर भगाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ नेगेटिविटी को दूर भगाइए, वो आपके चक्रा को ब्लॉक करेगा। सामने वाले को क्या, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, आप जिंदा है नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जिंदगी से आपको फर्क पड़ता है, आप डिप्रेशन में जाते हैं, आपको तकलीफ होती है, आपका दर्द, आपके आंसू कोई नहीं देख सकता है। किसी में ताकत नहीं है कोई आपको आकर आपके आंसू और आपके दर्द से बाहर निकाल दे। बस आप है जो अपने आप को इस दर्द से बाहर निकाल सकते हैं। वैसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ, मैं ये भी एक्सपीरियंस वाली चीजें बोल रही हूँ। जिस तरीके से मैंने अपने आप को बाहर निकाला उस तरीके से मैं भी चाहती हूँ कि बाकी लोग भी अपने आप को बाहर निकालें। वैसा नहीं है कि किसी की लाइफ में कुछ होता ही नहीं, होता है, हमारी लाइफ में भी ऐसी चीजें होती। इमोशनली हम लोग भी कभी कभी मतलब हो जाता है जिंदगी में, ऐसे बहुत स्ट्रोक्स आते हैं, लेकिन उसी में बैठे रहना, वही करना, ये गलत है ना। उसी में नहीं रहना, क्योंकि लोग कभी भी मतलब पूरी दुनिया घूम लीजिए, पूरी दुनिया घूम लीजिए, कोई भी आपको बुरे वक्त में खड़ा नहीं होगा आपके साथ,
पूरी दुनिया में आपको आपसे ज़्यादा प्यार कोई करेगा नहीं। आपकी जब भी मुसीबत होगी तो आपकी मुसीबत में आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला, आप जिसको समझते हैं ना, उसके पास भी चले जाइए, वो भी आपको इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाएगा, बिल्कुल नहीं निकाल सकता है। इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालने के लिए सब आपको सिर्फ गाइडेंस देंगे, भाई ऐसा कर ले ऐसा हो जाएगा, वैसा कर ले वैसा हो जाएगा। निकलना किसको है? आपको है। जब तक आप नहीं निकलेंगे कैसे कोई बाहर निकाल सकता है ना? जादू की छड़ी तो ऐसे नहीं घुमा देगा कि वह बाहर निकल गया। करना सब आपको ही है, सब लोग सिर्फ गाइडेंस देंगे, आपको ज्ञान पिलाएंगे, ज्ञान। तो आपको अपनी जिंदगी में इस सिचुएशन को ये इस एनर्जी में आने के लिए आपको अपने आप को बैलेंस करना ही पड़ेगा। और एक चीज आपकी जिंदगी में आने वाली है, आप में से कुछ लोग, मतलब अब हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जरूर 70-80% लोग ऐसे स्टार की तरह शाइन करने वाले, लेकिन तब भी वो तभी करेंगे जब वो ऐसी एनर्जी में आएंगे, अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। विदाउट बैलेंस भाई कुछ नहीं हो सकता है। आप सिर्फ रोते रोते बैठोगे तब भी कुछ नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा ओवररूड हो जाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। बहुत रोते रोते बैठिए और फिर देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है। और ये भी कोशिश कर लीजिए कि बहुत ओवररूड हो जाइए, एकदम ज्यादा, हद से ज्यादा हिटलर ही बन जाइए अपनी जिंदगी के, तब भी देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है। नहीं हो पाएगी, मतलब ये मेरा अनुभव है, मेरा तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब तक मैंने अपने आप पर काम नहीं किया, मैंने अपने आप को बैलेंस नहीं किया, मेरी जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मैं ही अपने आप को बाहर निकालने के लिए काबिल थी, और तब ना किसी का ज्ञान भी काम नहीं आता है। तो ये बात मैं प्रैक्टिकली जानती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई मैं सब लोगों को वो चीज़ बताऊँ जैसे मैं बाहर निकली हूँ, आप भी निकल सकते हैं। डिप्रेशन मतलब ऐसी बहुत बड़ा वायरस नहीं है। डिप्रेशन हमारे अंदर से आता है और जाता भी वैसे ही है अंदर से। तो वही है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाती है तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, नेगेटिविटी को निकाल देते हैं तो आप फिर से उसे ऊर्जा में आ जाते हैं, एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वही आपको करना है। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स मतलब पैसे, किंग मतलब राजा, पैसों का राजा। ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं आप, हर एक चीज मिल रही है आपको, और क्या चाहिए इससे ज्यादा? और क्या चाहिए बताए, आप क्या चाहते हैं ऊपर वाले से? एक बार का एक्सप्लेन कर ही दीजिए उसको कि भाई लिस्ट बनाइए ना, चिट्ठी लिखिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिंदगी का, अगर सारी चीजों से बाहर निकलने का ना, मस्त से एक लेटर लिखने का। आपने तो लव लेटर्स तो लिखे ही होंगे, लव लेटर नहीं तो ठीक है, वो हमारे पुराने टाइम के जमाने में था, हम लिखते थे, मतलब उस टाइम पे वो वैसा चिट्ठी वाला टाइम था, फोन वोन नहीं थे। तो अब तो आप चिट्ठी लिख सकते हैं ना। अब आप ऊपर वाले को लव लेटर लिखिए और ऊपर वाले को बताइए क्या 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 आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, मिल जाएगा आपको उसके हिसाब से। अगर वो भी आपकी एनर्जी से रेजोनेट कर रहा है तो पता चले आप 100 की एनर्जी में है और चीजें मांग रहे 1000 की एनर्जी की, तो ऊपर वाला तो बोलेगा भाई पहले 1000 तक आ जा, तब मैं तुझे वो 1000 वाली भी चीजें दे दूंगा। वैसे ही होता है ना, जैसे दाम वैसा काम। अगर आपकी जो मतलब जैसी एनर्जी वैसा काम, आप जिस एनर्जी में रहेंगे उतनी चीजें आप तक पहुंच जाएगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जो चीज चाहिए, आपको उस लेवल की एनर्जी तक पहुंचना पड़ेगा। ये काम आपके ऊपर, ये आपका कर्मा है, ये आपके ऊपर सौंपा गया है। और बाकी जो उस एनर्जी में जो आपको चीजें मिलने वाली है, ये आपका फल है, ये उसके ऊपर है। जब वो चाहेगा अपने आप मिल जाएगा आपको, है ना? तो आपको उस एनर्जी में आना है। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आने वाला है उनकी जिंदगी में? द एम्परर आ रहा है आपकी जिंदगी में। कुछ लोगों की लाइफ में कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेके इशू है। कुछ लोगों की लाइफ में रिलीजियस मतलब जो होता है ना, वो उस टाइप के को लेके झगड़े हुए हैं।
कुछ लोगों की लाइफ में मेरा करियर को लेकर झगड़े हुए हैं, कुछ लोगों की लाइफ में रूडनेस को लेकर झगड़े हुए हैं। अग्रीड, लेकिन उससे बाहर निकलिए। कब तक वैसे रहेंगे? पता है, मुझे ना पूरे प्लैनेट्स में ना राहु बड़ा प्यारा लगता है। क्यों? राहु की वाइब्स जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि राहु और शनि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ना आपको मतलब गिरा गिरा कर सिखाते हैं। आपको इतना गिराते हैं ना, इतना गिराते हैं कि आप फिर कोई आपको नहीं गिरा सकते, पूरी दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता आपको। इतना गिराते हैं आपको और गिरा गिरा कर सिखाते हैं। वो वैसा ही, वो उसको मैं सटीक एग्जाम्पल इसका बोलती हूँ, जैसे एक मूर्तिकार होता है ना, पत्थर की मूर्ति बनाता, तराशने वाला, तो वो छेनी हथौड़े से वो मूर्ति पर इतने वार करता है ना, वो पत्थर को इतने वार बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लेकिन अंत में उसमें से, उसी पत्थर में से जो पहले एक पत्थर था, वो वार सहने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनता है। फिर वो मूर्तिकार वो जिस दिशा में उसको ढालना चाहता है ना, वो वैसे ढलता है। तो आप सोचिए, समझिए उस चीज को कि आपको ये स्ट्रगल्स जो मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं। हमारे स्ट्रगल्स से हमें सीखना है, कुछ ना कुछ सीखना है। हमारे स्ट्रगल्स हमें सिखाने के लिए आते हैं। मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ती हूँ थर्ड पार्टी को लेके। थर्ड पार्टी बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि जो आप नहीं सिखा सकते वो थर्ड पार्टी सिखा देती है। तो थैंक यू बोल दीजिए उसको। मैं तो थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू। जो कोई भी थर्ड पार्टी आती है, थैंक यू भाई, आती है, वेलकम। और सिखा दो 4 बातें जो हम नहीं सिखा पाए वो तुम सिखा दोगे, है ना। तो वही है कि हर एक चीज अच्छी होती है, जो हो रहा है सब कुछ अच्छा है। बस एक्सेप्टेंस मोड में रहिए। एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे तभी तो, जैसे एक्सेप्टेंस मोड मैं अगर आपको कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन आप चाहते ही नहीं है लेना, आपकी एनर्जी ही लेने वाली नहीं है, तो क्या मैं वो गिफ्ट आप तक पहुंचा पाऊंगी? तो वैसे ही है ऊपर वाला भी, और जो आपको गिफ्ट देना चाहता है, अगर आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है तो वो आप तक चाहे भी नहीं पहुंच पाएगा। तो वही चीज है, अपनी जिंदगी में क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं करना है, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है। आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, कितने भी टैरो रीडिंग्स देख लीजिए, कितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, भले ही आपने पूरी जिंदगी लाइफ के प्रेडिक्शन करवाते रहे, लेकिन जब तक आप अपने कर्मा नहीं बदलेंगे, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आपको अपने कर्मों को चेंज करना पड़ेगा। अपने कर्मों की दिशा चेंज कर दीजिए, अपने कर्मों को डेवलप करना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाइए। अच्छे कर्म अच्छा रिजल्ट, बुरे कर्म बुरा रिजल्ट, ये बात ठान कर रखिए, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में, और बताइए यूनिवर्स। द वर्ल्ड आ रहा है आपकी जिंदगी में। सारे मतलब मैं पागल हो गई हूँ आज की रीडिंग देख के भाई जो सोच रहे थे ना, सोच के ऊपर है। इतनी पॉजिटिव रीडिंग। क्या खाया था भाई आपने सुबह से, बताए मुझे, मैं भी खाना चाहती हूँ कुछ। इस रीडिंग को मैं भी क्लेम करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मेरी जिंदगी में भी ऐसी सारी चीजें दे दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो भाई ये सब कुछ आपकी जिंदगी में आ रहा है, भले ही स्ट्रगल है, लेकिन आप अंत में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। द वर्ल्ड है। आप भले ही आज आपको लग रहा है कि आप सारी चीजों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप दरिया पार कर जाएंगे। एक ऐसा दरिया पार कर जाएंगे जो मतलब ना काबिले बर्दाश्त था मैंने अच्छा डायलॉग मारा है आज, मतलब जो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था, ऐसी चीजों को आप क्रॉस कर लेंगे भाई। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आप बहुत मस्त एनर्जी में आ रहे हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जैसी एनर्जी में आएंगे ना, उस चीज को आप अट्रैक्ट कर लेंगे। आप एक मैग्नेट की तरह बनते जा रहे हैं। हाँ, और कुछ लोगों को ये भी करना है कि आपको डिसाइड करना है आपको क्या बनना है। जैसे मैग्नेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोहा चुंबक, है ना। लोहा बनना है कि चुंबक बनना है, आयन बनना है कि मैग्नेट बनना है, ये आपको डिसाइड करना है। आप चाहते हैं कि सब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो तो मैग्नेट बनिए,
आप अगर चाहते हैं कि आपको किसी की तरफ अट्रैक्ट होना है, मतलब सिर्फ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना है, तो आप लोहा बनिए, जो आपकी मर्जी। लेकिन भाई मैं भी इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ, मुझे तो मैग्नेट बनना है। और मतलब मैं क्या बोलूँ अभी, इतनी प्यारी एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। मैं तो भूल भी गई वो, मतलब जो होता है ना वो थर्ड पार्टी और ये सब चीजें, उनका मैं उनके बारे में क्या ही सोचूं। उनको तो मुझे थैंक यू बोलना है, सब लोगों को जो लोग ऐसी चीजें, मतलब जिन्होंने जो थर्ड पार्टी का रोल कैरेक्टर प्ले किया ना। और मैं भी पूरे मतलब हमारे जीवन को एक फिल्म की तरह देखती हूँ कि जो लोग थर्ड पार्टी की तरह आते हैं या जो लोग ट्रिगर देने के लिए आते हैं, वो एक कैरेक्टर्स है। उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया कि आपको ये बता दिया कि आपको आपके जीवन में करना क्या है। जैसे मेरे जीवन में जितने लोग आए, उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, उन्होंने मुझे ये बता कर गए कि मुझे क्या करना है मेरी जिंदगी में, मुझे किस दिशा में बढ़ना है। कुछ लोगों ने बुरा बोलकर ये बताया, कुछ लोगों ने अच्छा बोलकर बताया। उन्होंने अपने अपने कैरेक्टर प्ले कर लिए। मुझे उनमें से क्या लेने का है ये मैंने डिसाइड किया और मैंने अपनी दिशा चुनी। हर कदम पर जितने जितने कैरेक्टर्स आए आज तक, इतने सालों में जितने कैरेक्टर्स है, उतने उन लोगों ने किरदार निभाए और उन्होंने बताने की कोशिश की। वैसे ही आपके जीवन में भी जितने लोग आए, उन्होंने अपने अपने किरदार निभाए और उन्होंने आपको बताने की कोशिश की। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन में इसमें से क्या लेना है। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं वो मिल जाए, बस मस्त से एक लेटर लिख लीजिए। अभी कई बार तो मैसेजेस आपने भी अपने लबी डबी सोना बाबू वाले टाइप के किए होंगे ना, एक लव लेटर ऊपर वाले ईश्वर के नाम, है ना। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल के नाइट ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपके जो पार्टनर है ना, जिनके लिए आप देख रहे हैं, अब लव वाले लोगों के लिए बोल देती हूँ, तो वो अब 2 चीजों में कुछ तो उनका ऐसा चल रहा है थिंकिंग कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। ठीक है, ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपने जिंदगी में। और ये आपके लिए भी है कि भाई देखिए, आपके पार्टनर बड़े सोच समझ के डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं और आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं ऐसा कि पहले जिस तरीके से चीजें हुई, जैसे झगड़ा हुआ या जो भी हुआ रहेगा आप लोगों में, इमैच्योरली बात की गई या उन्होंने की या आपने की, किसी ने भी की, ठीक है, तो वो नहीं चाहते हैं कि अब उस तरीके से हो। इन्होंने अगर कुछ किया होगा तो वो भी नहीं चाहते कि अब फिर से वैसा ही हो। मतलब जैसे होता है ना कि एक बार हम लोग खड्डे में गिर गए, हमारी टांग वांग टूट गई, दूसरे बार खड्डे में गिरने के लिए थोड़ी जाएंगे, है ना। वैसे हो गया इनका, अब वो खड्डे में नहीं गिरना चाहेंगे। अब वो चाहेंगे कि भाई नहीं, मैं सेफ सिक्योरली वहां से निकल जाऊं प्रॉपर तरीके से। तो ये सोच रहे, मतलब ये सोचने की कोशिश कर रहे कि मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाऊं, एकदम से नहीं, कोई भी चीज एकदम से नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, धीरे 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 धीरे। डर लग रहा है इन्हें आपकी एनर्जी से, होता है ना, इन्होंने एनर्जी को भांप लिया है, तो क्या बोल सकते हैं, अभी आ रहे धीरे धीरे। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए यूनिवर्स। एम्प्रेस आई एम इम्प्रेस्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छी चीजें आ रही है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में गुड न्यूज तो आ ही रही है। ये गुड न्यूज वाली चीजें नहीं लगता है आपको कि रोज डेली डेली कुछ ना आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है। भाई जिनकी लाइफ में आ गई है, हमें भी मिठाइयाँ भेज देना, ठीक है, हम लोग भी थोड़ा मिठाई खा लेंगे। तो भाई आ रहा है आपकी जिंदगी में, गुड न्यूज वालों के लिए तो गुड न्यूज आ ही रही है। बाकी आप ओवरऑल अपनी जिंदगी में ना
हर एक चीज को एंजॉय करने की एनर्जी में आ रहा है। अच्छा, ये फिर से मैं बता देती हूँ कि ये एनर्जीज है, कदम आपको बढ़ाना है। एंजॉय करने का है कि नहीं करने का, ये आपको सोचना है। एंजॉय करना चाहते तो कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से आप सोचिए। मतलब ऐसे ये चीजें जबरदस्ती तो नहीं ला दी जा सकती है ना कि आप इस एनर्जी में आ रहे तो अब आपको यही करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। आपको नहीं करना है तो आप ना करें, आपको करना है तो आप करें, आपकी मर्जी। हमारा मन, हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई दुनिया में, कोई और नहीं है। और हमेशा यही बात याद रखिएगा कि हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अपने लिए। जब हमारा बुरा फेज होता है तो हम अकेले रोते हैं, जब हमें दर्द होता है तो हमें अकेले को होता है। सब लोग दिलासे देने के लिए आते हैं, बाकी रोता कोई नहीं है हमारे लिए, बस हमारी आंखें रोती है। आंखों से आंसू हमारे ही आते हैं, किसी और को नहीं देखा होगा आपने ऐसे ये करते हुए। तो हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी जिंदगी है, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजें लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि द एम्प्रेस की एनर्जी में आप आए तो आपको कर्म करना पड़ेगा। और आप एक बहुत ही बेहतरीन आलीशान राजकुमार, राजकुमारी, रानी, राजा की तरह कैसे बैठे रहते हैं ना, मस्त से ऑर्डर छोड़ते हैं, मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए चाय लाओ, मेरे लिए नाश्ता लाओ, मेरे लिए फलाना लाओ, वैसा ही रहता है। तो ऐसे ही आप होने वाले हैं, सब कुछ आपके हाथ में आएगा। ओवरऑल आपके जिंदगी की जो डोर है ना, जो लगाम है ना, वो आपके हाथ में आएगी। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन रहे। जिन जिन लोगों को ये अथॉरिटी नहीं मिली थी ना कि वो अपनी मर्जी का कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अब कर लीजिएगा। अब आपकी मर्जी चलेगी, मन मौजी बन रहे आप। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या आने जा रहा है। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स 3 ऑफ वॉन्ड्स। पार्टनर आपके डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं, थोड़ा दूर दृष्टि से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं जो दूर दृष्टि से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है। तो कोशिश करिए कि अपनी जिंदगी में कोई एक चीज को सोच विचार करके चुन लीजिए। इससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस दिशा में प्रॉपर अब अपने आप को एक्सपेंड करना है ना। तो और जिनके पार्टनर्स ऐसा कर रहे थे तो वो अभी इस एनर्जी में आ रहे कि भाई वो चुनने की कोशिश करेंगे कि अब उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। मतलब जो जगलिंग वाला जो चल रहा था ना इनका, किस तरीके से जाना है, कैसे जाना है, कैसे जाना है, वो इतना इसीलिए सोच रहे कि उन्होंने एक चीज को, जैसे होता है ना, पहले हम थॉट लेवल पर सोचते हैं, दिमाग में सोचते हैं कि अब मुझे ये करना है, फिर उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते। अब इन्होंने दिमाग में तो सोच लिया था, इसके पहले तो हम लोग देख चुके थे इनकी एनर्जी, अभी प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जाया जाए, आप तक कैसे पहुंचा जाए। तो ये इनकी एनर्जी है फिलहाल। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को और क्या जानना। द लवर्स है आप लोग, मतलब द लवर्स आप लोग किसी भी तरीके से मिलने ही वाले हैं। आई क्लेम दिस मैं इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ मेरी जिंदगी में। आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत मतलब आपने सोचा नहीं होगा, मैंने भी नहीं सोचा था कि आज की रीडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि मैं अपनी रीडिंग को क्लेम करूंगी, लेकिन आई क्लेम माई रीडिंग। आज की रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी मेरी, और मैं आज की रीडिंग को क्लेम करती हूँ कि मतलब ऐसी लाइफ होनी चाहिए, मस्त से, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी। बहुत सही दिशा में आप निकल पड़े हैं। यू आर ऑन राइट ट्रैक। आपने जिस किसी को चुना है अपनी जिंदगी में परफेक्ट है, आप जिस पाथ पर है परफेक्ट है, आप जो करने वाले हैं परफेक्ट है। बस अपने कर्मों में पॉजिटिविटी बनाए रखें ताकि आपको आसानी हो।
है ना। हम सोचते हैं कि हमारा रास्ता आसान हो, लेकिन गाड़ी में डीजल हो तब ना। तो गाड़ी में डीजल पूरा भर के रखिए, पेट्रोल पूरा भर के रखिए, तब रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। खड्डों से गाड़ी चल सकती है, बिना डीजल पेट्रोल से नहीं चल सकती। मैंने आपको डीजल और पेट्रोल डालने के लिए बोला है अपनी गाड़ी में, ठीक है। तो आप डिसाइड करिए कि आपको कितना डलवाना है, फिर आगे कितने टाइम में पेट्रोल पंप मिलेगा, वो अभी आपका ये है। मैंने बस बता दिया कि आपको ये चीजें करना है, कैसे करना है वो आप डिसाइड करिए, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे। और बताइए यूनिवर्स, ट्विन फ्लेम सोलमेट वाले लोग अपनी जर्नी पर बिलीव करिए कि ये जर्नी आपको दुनिया में, मतलब बहुत खूबसूरत जर्नी है ये, बहुत खूबसूरत। इस जर्नी जैसी किसी, मतलब कोई जर्नी नहीं। आप 10 बार गिरते हैं, 10 बार उठते हैं, फिर आपको जो पंख मिलते हैं ना, फिर आप वही बादलों के ऊपर उड़ते हैं। तो बहुत अच्छी जर्नी है। जितने स्टार सीड्स हैं, जितने स्पिरिचुअल जर्नी में लोग हैं, बहुत बहुत प्यारी जर्नी है। आप लोग, जो लोग जर्नी में हैं, वो उन तक मेरी भावनाएं पहुंच गई होगी, आई होप सो। तो आगे रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या आप बताना चाहते हैं। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ। 2 कार्ड्स गिर चुके हैं पहले ही, ठीक है। जो व्यक्ति भाग गया था ना, वो व्यक्ति कम्युनिकेट करना चाहता है। ये व्यक्ति आपकी जिंदगी से भाग गया था और वो अब चाहता है कि आपसे किसी भी तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, किसी भी तरीके से। अब क्या कर सकते हैं, आ रहे आपके जिन जो भाग गए थे, आपको पता है, सब लोगों को पता है, मुझे सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग, सब लोग जानते हैं कि किसने आपके साथ क्या किया था। जिसने आपके साथ जो कुछ किया था, जो आपको लगा, उन्होंने वो इतना कंफ्यूज हो चुके थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। होता है ना, मतलब सच्चा प्यार बर्दाश्त नहीं होता है, इंसान को बिलीव नहीं होता है कि सच्चा प्यार भी कोई कर सकता है। तो वैसे ही इनकी हालत हो गई, सच्चा प्यार इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये जैसे थे, जिस कंडीशन में थे, वैसा ही सब लपेट कर भागे हैं। मतलब इस तरीके से गए हैं ना कि कोई व्यक्ति बिलीव नहीं कर सकता है ना। तो ऐसे ही है। तो जो गए थे वो लौट रहे हैं, और जो लौट रहे हैं वो बहुत सोच समझ के लौट रहे हैं। मतलब जो गया था वो वापस नहीं आ रहा है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छा एक्सटेंडेड वर्जन मिलेगा आपको देखने के लिए। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या आ रहा है, द लास्ट कार्ड। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या आ रहा है। और बताइए, लीजिए भाई, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी। जिनको कमिटमेंट नहीं मिला था उनकी जिंदगी में कमिटमेंट। जिनको लग रहा था कि मेरी शादी नहीं हो सकती, उनकी जिंदगी में शादी। जिनको लग रहा था कि मेरी पारिवारिक खुशी छीन गई है मुझसे, उनकी जिंदगी में पारिवारिक खुशी। जिनको लग रहा था कि हम लोग दूर हो गए हैं, उनकी जिंदगी में कोलैबोरेशन। सब कुछ सब कुछ सब कुछ एक बहुत अच्छा। मुझे तो लग रहा है आप मुझे शादी में बुलाना प्लीज। हाँ, मेरे लिए इनविटेशन भेजना, तो मैं जरूर आऊंगी शादी अटेंड करने के लिए। तो जिनकी शादी हो रही है ना भाई, मतलब मेरी तरफ से अभी मुबारकबाद आपको, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो। आपने नहीं भी बुलाया तब भी मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेगी। लेकिन आपकी जिंदगी में ये चीज आकर रहेगी, और मैं बहुत खुश हो चुकी हूँ आज की रीडिंग से। आज की रीडिंग को मैं क्लेम करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज, आई क्लेम दिस पॉजिटिविटी, प्लीज, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं कि पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इंटरनल फीलिंग्स देख लेते हैं। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनकी इंटरनल फीलिंग्स क्या है। ये आपको चेज कर रहे हैं, घोड़े पर बैठकर चेज कर रहे हैं। और बताइए, ये इस रिश्ते को नरिश करना चाहते हैं। हाँ जी, हमें तो पता है, नरिश करना चाहते हैं।
थिंकिंग, ये इतना थिंक कर रहे हैं ना, इतना सोच रहे हैं आपको जितना आपने नहीं सोचा होगा, ऐसे इनको लग रहा है। मतलब ये आपको क्रेव कर रहे हैं। इन्होंने जो डिसऑनेस्टी, जो डिसलॉयल्टी की थी, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी थी, वो उन्हें याद आ रही है। अपना दिल खोल कर रखिए, ऐसा आपके पार्टनर बोल रहे हैं, बहुत जल्दी वो आने वाले हैं। रिसेप्टिव मोड में रहिए। क्लाउडी जजमेंट है फिलहाल। क्लाउडी मतलब जैसे होता है ना, जाओ कि नहीं जाओ, क्या होगा, हेजिटेशन होता है। पहले तो खाई में गिर चुके हैं ना, तो क्लाउडी ही जजमेंट होता है। मेमोरीज, ये आपके मेमोरीज में खोए हुए हैं। ये भाग गए थे ना, उसी भागने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कैसे भाग गया था। कर्मा, इनका थोड़ा कार्मिक जो चीजें हैं, जिनकी जिनकी भाई कार्मिक डेप्ट है, वो तो क्लियर करके ही आएंगे। अगर इनको पहले बुला लिया तब भी कोई फायदा नहीं है, ये आकर भी वापस जाएंगे। इन्हें लग रहा है कि मतलब इन्हें बददुआ दी गई। भाई अगर किसी ने ऐसा किया होगा ना, और मत करिए, ठीक है। आप मुझे देखते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आए। तो आपने अगर गलती से ऐसे किसी को बोल भी दिया होगा ना, तो माफ़ी मांग लीजिएगा और यूनिवर्स पर भरोसा करिएगा, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिएगा। यूनिवर्स जो चाहे ना, जैसा चाहे वैसा वो करे, ठीक है। तो अपने दिल को, अपने चक्रास को कभी ब्लॉक ना होने दें। ये चाहते हैं नई शुरुआत करना, बिगिनिंग। ये क्लैरिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, मतलब सच्चे इंटेंशन से आना चाहते हैं। इन्हें शौक लग गया था कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में आप अपने आप के लिए कैसे आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठाने का अधिकार सिर्फ आपके पार्टनर का है। मिस्टेक्स, भाई इन्हें अपनी गलतियां भी नजर आ रही है, नजर आ नहीं रही है, नजर में लाई जा रही है इनकी। लॉयल्टी को लेके कुछ ना कुछ तो झगड़ा हुआ था आप लोगों का, वही इनको याद आ रहा है और दर्द दे रहा है, बहुत पेन है। लास्ट कार्ड, ये बहुत थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस चीज से। ये इतनी सोच इनके दिमाग में जो घूम रही है, खिचड़ी बन चुकी है इस सोच की, तो ये इसी बारे में सोच रहे। अब देखते हैं, ये है हमारे टाइम ओरेकल कार्ड। कल काफी लोगों को ऐसे लगा कि भाई हमें क्या सवाल पूछना है, तो प्रॉपर सवाल नहीं पूछ पाए। आज फिर से आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपने सवाल पूछ सके, ठीक है। तो जो आपको सवाल पूछना है वो कब तक होगा ये पूछिएगा। इसमें डेट बताते हैं, आपको पता है ना। तो आप अपने सवाल रेडी रखिए। जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं कार्ड निकालती हूँ। आपने सवाल प्रिपेयर कर लिए होंगे। 3 सवाल पूछना है आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, है ना। ये है आपका नंबर 1, आपका नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। आप सवाल पॉज करके भी सोच सकते हैं, लिख लीजिएगा। नंबर 1, इन डिवाइन टाइम, जब डिवाइन का टाइम आएगा उस समय वो काम होगा, तब तक आपको लेट गो करना है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये डिवाइन बोल रहे हैं, ओके। सवाल नंबर 2, इन 18 डेज, 18 दिनों में, देख लीजिए, इन 18 डेज, ओके। तो जिसका किसी का जो जो सवाल था भाई, उसका 18 है आंसर। सवाल नंबर 3, इन नेक्स्ट मंथ आएगा, आपका काम होगा, ऐसा यूनिवर्स का कहना है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे इष्ट हमें क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन। सवालों के जवाब तो दे दिए, अब गाइडेंस भी तो देंगे ना। तो हमारे इष्ट, हमारे भगवान जी, प्लीज बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक संदेश दीजिए। आज क्या बताना चाहते हैं। मनसा, सर्पेंट गॉडेस,
आपको अपनी ज़िंदगी में ना अपने इर्द गिर्द हर जगह पर ना शांति, हारमोनी लाने की कोशिश करना है। देखिए ये क्यों आया कार्ड, ताकि अभी इसके पहले वो स्टार वाला कार्ड आया था, है ना, मतलब आप शाइन करने वाले हैं, लेकिन शाइन करने के लिए आपको बोला ना मैंने कि बैलेंस करना पड़ेगा आपको। उस कार्ड ने भी आपको यही बताया कि आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, तभी आप चीज़ें अचीव कर पाएंगे। और मनसा भी यही कहते हैं। मनसा मतलब हमारी इच्छा, है ना, भले उनका गॉडेस ऑफ सर्पेंट है लेकिन उसका मीनिंग बता रही हूँ। मनसा मतलब हमारी इच्छा, मेंटालिटी से जो हमारे मन की जो इच्छा होती है ना, मन की जो भावनाएं होती है ना, दैट इज मनसा। तो आपको मनसा क्या, आपकी मंशा क्या कहती है, जैसे हम बोलते हैं ना मंशा क्या है इसकी, तो वैसा ही है कि आपकी मंशा जो कहती है ना वो आपको मिल जाएगा। बस आपको इतना सा करना है कि अपने आप को बैलेंस करना है, अपने इर्द गिर्द हारमोनी और शांति को मेंटेन करना है। हारमोनी और शांति तभी मेंटेन होती है जब आप बैलेंस हो जाते हैं। आप बैलेंस हो जाइए, हर चीज़ अपने आप हो जाएगी। अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें है ना उसका रिस्पेक्ट करिए, डेली उन चीज़ों को थैंक यू बोलिए ना, वो आपको काम आती है। जैसे हवा, अगर हवा नहीं मिलेगी तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, नेचर में सूरज नहीं उगेगा तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, चांद नहीं उगेगा तब भी आप सो नहीं पाएंगे, आपके अंदर बैलेंस नहीं बनेगा। तो नेचर की जितनी चीजें ना, पूरा नेचर जो है ना, नेचर इज अ गॉड। ये हम लोग नेचर की ही पूजा करते हैं। इनडायरेक्टली हम लोग जाकर सूर्य देवता के पास जा तो नहीं सकते हैं ना, यही से देते हैं उनको। चंद्र देवता के पास जा तो नहीं सकते ना, यही से देते हैं। जितने भी हमारे प्लैनेट्स है ना वही हमारे लिए गॉड है ना, ये धरती हमारे लिए गॉड है। जो भी है, अगर हम माता सीता को भी पूछते तो सीता माता धरती की पुत्री थी। तो वैसे ही है कि भाई जब वैसे जिस तरीके से जो चीज़ें हमारे सामने आती है ना, हम वैसे ही उस तरीके से उन चीज़ों को पूछते हैं, है ना। तो हमारे इर्द गिर्द सबसे पहले जो चीज़, जिस चीज़ से हम लोग जुड़ते हैं ना, वो है नेचर। हमारी माँ के गर्भ के बाद हम लोग सबसे पहले आते हैं ना तो नेचर में, हवा में देखते हैं, हवा, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अगर सांस नहीं आती तो इंसान हो गया रहता कल्टी। तो इसके लिए अपने इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं उनका रिस्पेक्ट करिए, इररिस्पेक्ट नहीं करें, और हमेशा ग्राउंडेड रहिए। ग्राउंडेड रहेंगे ना तो पीस और हारमोनी अपने आप आने लग जाएगा, ठीक है। तो जो ध्यान करेंगे ना आप, ध्यान को नीचे बैठ के करना है, जमीन पे बैठने का और करने का। एक छोटा सा पतला सा कपड़ा लगाने का, या छोटी पतली चीज या कुछ ऐसी चीज, लेकिन नीचे बैठने का। ऐसा नहीं कि आसन पर बैठे हुए मस्त से सोफे वोफे पर बैठे और ध्यान कर रहे हैं, वैसा नहीं। जमीन पर बैठिए, जमीन से जुड़िए, उससे हमारा वोल्टेज है ना बॉडी का वो मेंटेन हो जाता है। तो अंदर पीस और हारमोनी मेंटेन होना शुरू हो जाती है। तो आपको ये इस तरीके से मेंटेन करना है। नेचर की पूजा कर सकते हैं, जैसे मैंने बोलती हूँ ना, सूर्य देवता की पूजा करिए या जाइए उनकी रोशनी में बैठिए, उनके साथ वक्त बिताइए। वक्त बिताना जरूरी होता है। तो ये आपको मनसा ने आकर बता दिया। अब आपको फॉलो करना है नहीं करना है वो आपके कर्म है, आप अपने हिसाब से सोचिए इस बात को। और जो लोग बिलीव नहीं करते हैं, भाई उन्होंने नेचर की पूजा मतलब ऐसे आरती की थाली लेकर ऐसे ऐसे करना है, वैसा नहीं। जाकर उनको थैंक यू बोलिए, उसी की तो सांस लेते हैं ना हम। अब नेचर ने तो ये नहीं बोला कि आप इस रिलीजन के हैं, तो चांद बोला मैं नहीं आऊंगा, या सूरज ने बोला नहीं नहीं मैं तो हिंदुओं का गॉड हूँ, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं तो उसका गॉड हूँ, मैं उधर नहीं जाऊंगा। ऐसे कभी किसी ने, नेचर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो नेचर पहले आया, रिलीजन्स बहुत छोटी सी चीज़ है उठ के सामने, है ना। तो नेचर बहुत बिग चीज़ है, तो नेचर का रिस्पेक्ट करिए। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे शब्द कहीं हर्ट नहीं हुए रहेंगे। अगर हर्ट हुए रहेंगे ना तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। और यदि आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। मैं फिर से याद दिला दूं, जो रील्स है वो इंग्लिश में डब हो जाती है, इसके लिए आपको इंग्लिश में सुनाई देती है। जिस किसी को हिंदी में सुनना है वो लैंग्वेज में जाकर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमेशा बताती हूँ कि पर्सनल रीडिंग पेड होती है। जिस किसी को लेना है
तो आप पेड रीडिंग ले सकते हैं। और आपको मुझे ये भी बताना है कि मुझे लाइव आना है या नहीं, तो मैं उसके हिसाब से प्रिपरेशन करूँगी। कितने लोग लाइव आएंगे उसके हिसाब से मुझे भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के सवाल होते हैं ना। ऐसा नहीं कि फिर वैसा केओस भी नहीं हो जाना चाहिए ना कि भाई लाइव आ गए, मुझे कोई ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए वगैरह लाइव नहीं आना है। मैं चाहती हूँ कि आप जो सवाल आपके छूट जाते हैं या एक एक दो दो सवाल होते हैं, ये होगा कि नहीं, इतना ही सवाल होता है, ये ऐसे होगा कि नहीं, अब उसके लिए फिर आप पर्सनल रीडिंग लेंगे। इसके लिए मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।